दोस्तों, इस एपिसोड में हमारा लेह का सफर जारी रहेगा। हम कवर करेंगे 3 इडियट्स वाली स्कूल को, सिंधु घाट, जोरावर किला और हॉल ऑफ फेम को। किसने सोचा था कि एक फिल्म के चलते एक सीधी सादी स्कूल एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन सकती है। लेकिन देखिए, ये है ध्रुव पद्मा स्कूल, जिसे 3 इडियट्स की सफलता के बाद एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बना दिया गया है। जो भी ले आता है वो यहाँ जरूर आता है और यहाँ पे इस तरह फोटो जरूर खिंचवाता है। मैंने सुना था कि शुरू में यहाँ कुछ लोग पेशाब करते हुए पकड़े गए थे। चौथा, पांचवा, छठा इडियट सीक्वल बन ही सकता है। भारत में नदियों को पवित्र माना जाता है। वैसे ये सिंधु या इंडस है जिससे अपने देश का नाम आता है। अगर किसी को पूजा पाठ करना है तो यहाँ घाट बनाया गया है, वो आके यहाँ पूजा अर्चना कर सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी यहाँ एक ओपन एयर थिएटर बनाया गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको सीढ़ी चढ़ के ऊपर नहीं जाना, गाड़ी सीधी अंदर तक आती है घाट के पास। पानी इतना ठंडा है कि कोई अगर इस पानी में उतरेगा उसके पाप वैसे ही धुल जाएंगे। सिर्फ घाट देख के वापस मत जाइएगा। घाट के दाईं तरफ एक बोर्डवॉक बनाया हुआ है जहां आप सिंधु के ऊपर चल के जाओगे। सिंधु का अनुभव लेने के लिए इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। बोर्डवॉक करीब करीब 500 मीटर का होगा, इसलिए आपको चलने में ज्यादा तकलीफ नहीं पड़ेगी। नामग्याल वंश के बाद डोगरा वंश ने लद्दाख पे राज किया। उनमें से एक शासक थे गुलाब सिंह और उनके वजीर थे जोरावर सिंह, जिन्होंने ये किला बनवाया 1836 में। ये अगर देखोगे तो टिपिकल किले जैसा नहीं लगता, जो एकदम ऊंचाई पे बना हो, बड़े बड़े पत्थरों से बना हो। ये बना है मिट्टी से, ईंट से और लकड़े से। हाँ, लेकिन किले के बाहर एक खाई आपको जरूर देखने मिलती है। आज ये एक किला कम और एक संग्रहालय ज्यादा है। 2 रूम है जहां पे आपको पुतले मिलेंगे, यहाँ का पोशाक मिलेगा, पेंटिंग्स मिलेगी और यहाँ का इतिहास दिया हुआ है।
शाम को एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है 8 बजे। पहले ये जगह और हॉल ऑफ फेम एक ही टिकट के अंदर आते थे, लेकिन अब टिकटिंग अलग अलग कर दिया है, इसलिए पर्यटकों को तकलीफ कम से कम पड़ेगी। हॉल ऑफ फेम म्यूजियम में अंदर जाने से पहले मैं आपको एक रोचक बात बताता हूं। लद्दाख में रास्ते पे आपको बहुत सारी आर्मी की गाड़ियां दिखेगी। इन गाड़ियों के नंबर प्लेट को अगर आप गौर से देखो तो उनपे एक एरो बना होगा। इस एरो को ब्रॉड एरो कहते हैं। इसका उपयोग ये है कि अगर कोई अकस्मात में ये गाड़ी पलटी मार जाती है तो कोई दूसरा व्यक्ति इस एरो के सहारे ये तय कर पाएगा कि नंबर प्लेट पढ़ने की सही दिशा कौन सी है। हॉल ऑफ फेम म्यूजियम बना है 1986 में। भारत ने जो लड़ाइयाँ लड़ी है, जो लड़ाइयाँ जीती है और इन लड़ाइयों में जिन सैनिकों ने हिस्सा लिया है, इनके मान में द्रास में हमने एक आर्मी का वॉर मेमोरियल देखा था, बस उसी की बड़ी प्रतिकृति समझ लो। द्रास के स्मारक की तरह यहाँ भी एक कोना है जहाँ शहीद सिपाहियों के मान में कई कतारों में छोटे छोटे स्मारक बनाए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि इतना सारा हम लेह में घूमे हैं लेकिन अब तक लेह पैलेस के दर्शन क्यों नहीं हुए, तो उसके लिए अगले हफ्ते आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पूरे एपिसोड के लायक है। देखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।